वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 को हम लेकर के आए हैं आपके सामने 12th क्लास का लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन रिटन बाय ऑल अल्फोंस डाउट। जो कि आज जो हमारा लेसन है द लास्ट लेसन, ये जो लिखा गया है जो अल्फोंस डाउट के द्वारा ये लिखा गया है। तो सबसे पहले हम अल्फोंस डाउट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इसमें जो अल्फोंस डाउट हैं वो किस प्रकार के राइटर हैं और कैसे हैं और कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी डेथ हुई, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अल्फोंस डाउट का जो जन्म हुआ था 1840 में उनका जन्म हुआ था और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1897 में उनकी डेथ हो गई थी। और वो क्या थे कि वहाँ से फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। क्या थे वो? फ्रेंच में एक नॉवलिस्ट थे, जो उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक जो शॉर्ट स्टोरी होती है उनके एक राइटर भी थे। शॉर्ट स्टोरी तो आप जानते होंगे, आप लोग देखा होगा शॉर्ट स्टोरी जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो हिज एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एट एवरी सोशल लेवल, तो उन्हें एक अलग जो उनकी एक्चुअली एक्सपीरियंस जो था उनका जीवन का, वो प्रत्येक एवरी का मतलब प्रत्येक जो सोशल लेवल का, तो प्रत्येक सोशल लेवल का, सामाजिक लेवल का उन्हें एक्सपीरियंस था। तो उनके जो एक्चुअल में जो उनका लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस था तो वो सोशल लेवल का था, मतलब सामाजिक लेवल का उनका एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने देख रखा था समाज को अच्छी तरह से। तो इन द कोर्स ऑफ ट्रेवल्स हेल्प्ड, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो कोर्स था उनका जो ट्रैवल्स का जो यात्रा का, तो उसमें सहायता की थी, उसमें डेवलप भी किया था इस नेचुरल गिफ्ट, अपने जो नेचुरल गिफ्ट के साथ में उनकी सहायता भी की थी। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, दौरान की वो बात कर रहे हैं कब की, ड्यूरिंग द फ्रांस को द पर्शियन वार, तो उन दोनों की वो बात कर रहे हैं कि जिन दिनों ड्यूरिंग फ्रांस एंड पर्शियन का जब उस समय युद्ध हो रहा था, तो विच हैड आ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज राइटिंग। तो जब वो उनका जो लिख रहे थे, तो उन दौरान जब फ्रांस का और पर्शियन का जब युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने जो राइटिंग थी उनकी अपनी, तो उस पर इफेक्ट पड़ा उसका। तो उनमें क्या होता है, ही एनलाइटेड इन द फ्रेंच आर्मी, और वहाँ पर जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रांस लॉस्ट वार। अब उस समय क्या था, जो फ्रांस था वो उस युद्ध में उसको खो चुका था, कि जो पर्शियन का अधिकार वहाँ पर जब हो चुका था और फ्रांस जो था वो उस वार में वो हार चुका था। एंड हिज failing the health forced him to go back to writing for the rest of his life। तो देखिए उसने कहा फॉलिंग, ये गिरती जा रही थी, उनकी हेल्थ जो थी वो गिरती जा रही थी उनके सामने, तो गो बैक वो वापस चले गए थे राइटिंग लिखने के लिए, और फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उन्हें अपने जीवन में आराम किया। तो फिर देखिए इस कहानी में, तो एक तो इन्होंने बता दिया कि जो राइटर थे उन्होंने जो स्टोरी को लिख रहे थे, तो उस समय एक वार चल रहा था, तो उस समय ऐसा होता है। तो फिर भी जो इसमें कहानी में क्या होता है, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस मेन कैरेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये नई बुक है, और नई बुक होने के नाते इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कि किस किस तरह से इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं, कौन कौन कैरेक्टर हैं, किस तरह के कैरेक्टर हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए मेन कैरेक्टर इसमें देखिएगा, एक तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स इनमें एक मेन कैरेक्टर है, और दूसरा हमारा देखिएगा एम हैमिल, इसमें हमारे दो कैरेक्टर हैं। तो दोनों कैरेक्टर इसमें कहानी में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उन्होंने कहा आगे, जो फ्रेंच हैं उसमें एक स्टूडेंट हैं, और जो एम हैमिल हैं वो उनके टीचर हैं। तो उन दोनों की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति वो कितने लगाव होते हैं, और कैसे कैसे उन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, और वो इस कहानी में बता रहे हैं। तो उस समय देखिए हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी की समरी को भी, आगे देखिए समरी भी दी गई है, उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो उसने कहा है, देखिए पहले फ्रेंच इज द स्टोरी प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर। तो इस कहानी में जो बताया है, जो हमारे फ्रेंच है, एक स्टोरी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नरेटर है, जो एक लेखक हैं, एक यंग स्टूडेंट एट ए स्कूल। देखिए वो क्या होता है, एक यंग स्टूडेंट होते हैं एट स्कूल, एक स्कूल में इन एल्सैक
एल्सेक में एक स्कूल है, तो उसके स्टूडेंट है वो। तो विच जर्मनी द एनेक्स्ड फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रांसको पर्शियन वार ऑफ 1870। तो उस समय क्या हुआ था, जो जर्मनी में जो एनेक्स्ड हुआ था, मतलब एक उदास हो गए थे। एनेक्स्ड का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं संलग्न होना, संलग्न बोलते हैं इसे। एनेक्स्ड का मतलब होता है हमारा संलग्न होना। तो वो जर्मनी में संलग्न हो गए थे फ्रॉम फ्रांस को ड्यूरिंग द फ्रांस को पर्शियन, जो वार हो रहा था तो उन दौरान जो था फ्रांस होता है वो हार गया था पर्शियन के सामने, तो वो उसमें शामिल हो गए थे। कब? 1870 1870 में। तो जो फ्रेंच से अक्सर इसको स्किप करना होता था, मतलब छोड़ देते थे स्कूल को। जो फ्रेंच होते थे अक्सर स्कूल को छोड़ देते थे और डज नॉट रिपेयर फॉर लेसन, और वो अपने लेसन को भी सही से प्रिपेयर नहीं करते थे, मतलब तैयार नहीं करते थे। जो टीचर जो काम देते हैं, आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार जो टीचर अपना काम देते हैं स्कूल में और बच्चों को, और वो बच्चे प्रॉपर रूप से काम नहीं करते या कभी कभी छुट्टियाँ कर लेते हैं, तो इस प्रकार वो किया करते थे। कौन? फ्रेंच। तो उसने कहा तो वन डे, एक दिन क्या होता है कि ही अराइव्ड एट स्कूल टू लर्न दैट। एक दिन क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं स्कूल में और वो सीखने के लिए कि दैट फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए वो पहुंच जाते हैं। विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर सेंड डाउन फ्रॉम द बर्लियन टू द ऑक्युपाइंग द पर्शियन फोर्स। तो क्या होता है, एक पर्शियन से एक ऑर्डर आता है, पास होता है कि अब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है अभी स्कूल में अब ये नहीं पढ़ाई जाएगी, अब ये ख़त्म हो जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज इस स्कूल से। अब ये यहाँ पर जो पर्शियन का अधिकार हो चुका है, और पर्शियन का जब उसमें अधिकार हो चुका है तो अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये फोर्स कर दिया गया था। तो फ्रेंच जो है रिग्रेट हो जाते हैं, मतलब बड़े दुखी हो जाते हैं दैट कि ही डिड नॉट पे बेटर अटेंशन टू हिज लेसन व्हेन ही हैड द चांस। अब जो फ्रेंच को बड़ा दुख होता है, उसे बड़ी दुख हो रहा है कि भाई मैंने पहले से क्यों नहीं पढ़ा उस लेसन को, मैंने पहले से क्यों नहीं ध्यान दिया, और इस बात को लेकर के वो फ्रेंच वहाँ दुखी होते हैं और कह रहे हैं कि जो कि भाई मैंने पहले से मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैंने फिर भी अच्छे से उन चैप्टरों पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अब मुझे फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, अब मुझे केवल जो पर्शियन है वो केवल वहीं पर पढ़ाई जाएगी। तो देखिए फिर क्या कहते हैं, एम हैमल जो है, तो उन्होंने कहा एम हैमल ने, एम हैमल इज अ फ्रेंच टीचर। अब एमल जो हैमल है एक फ्रेंच टीचर हैं एंड स्कूल मास्टर हैं, whom जिसको द पर्शियंस ऑर्डर टू सीज टीचिंग फ्रेंच एंड लीव फॉर द कंट्री। अब देखिए उनको एक आदेश मिला था उनको भी कि अब तुम्हें जो है इस स्कूल को छोड़ना होगा, क्योंकि जो पर्शियन ऑर्डर है और इसको सीज करना होगा टीचिंग को, जो फ्रेंच ऑफ टीचिंग जो पढ़ा रहे हो आपको इसको छोड़ना होगा, एंड लीव फॉर द कंट्री, और देश को भी छोड़ना होगा। अब ये वाला आपका देश नहीं रहा कि फ्रेंच अब ये खत्म हो गया है, अब पर्शियन का इस पर अधिकार हो चुका है। तो इस प्रकार इन दोनों में वार्तालाप चल रही थी। तो अब मैं देखिए आपको इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि इस लेसन का जो मैं आपको करेक्टर को समराइज किया है, तो इसी प्रकार यहाँ भी सेम यही दिया गया है कि द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन है, इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस को द पर्शियंस वार 1870 से लेकर 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्शिया लेड बाय द बिस्मार्क। The French district of Alsace and Lorraine have passed into the Persian hands, and the two protagonists of the story, M. Hamel and French, are from Alsace. M. Hamel is a French teacher and French is one of his students. The story revolves around how the war played a pivotal the role in their lives। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि जो लास्ट लेसन है, उस लास्ट लेसन की जो स्थिति थी उसने बताया जब फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध था वो 1870 से लेकर के 1871 तक चला, इसके बीच में, तो जिसमें फ्रांस को पर्शिया ने बिस्मार्क के नेतृत्व में पराजित कर दिया था। तो फ्रांसीसी जिले, वहाँ पर एक फ्रांसीसी जिले अल्सेस तथा लोरेन पर्शिया के हाथों में चला गया था। तो उस समय जो फ्रांस था वो किसके हाथों में चला गया था? अल्सेस तथा लोरेंस पर्शिया के हाथों में चले गया था।
तो उसमें कहा जी कहानी के इसमें जो दो पात्र दिए गए हैं वो है हमारा एम हैमल और तथा दूसरा हमारा है फ्रेंच। ये दो हमारे कैरेक्टर मेन है इसमें। और इसमें बताया कि अल्सेस के हैं ये दोनों में जो पात्र हैं किसके हैं, अल्सेस के हैं। तो एम हैमल फ्रांसीसी अध्यापक हैं, क्या है एम, जो हमारे इसमें बताया है कि जो एम हैमल फ्रांसीसी अध्यापक हैं तथा जो फ्रेंच उनका एक विद्यार्थी है। कहानी जो यहाँ से पूरी की पूरी वो घूम जाती है वो किस प्रकार युद्ध के उनके जीवन में जो यहाँ पर ध्रुवीय भूमिका निभाती है, दो भूमिका निभाती हैं। तो दोनों भूमिका वो किस प्रकार निभा रही हैं, कैसे कैसे वो, तो देखिएगा मैं फिर बता रहा हूँ कि जो अब वो क्या है कि जब लास्ट में वो जो भूमिका निभा रही है कि एक वो क्या है, वो फ्रांस के हैं। अब वो फ्रांसी जो लैंग्वेज है वो उसको जानते हैं, अब उन्हें पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे जो दोनों के दोनों वो इस बात पे बड़े अडिग, मतलब ये कैसे समझो कि उनकी समझ नहीं आ रहा वो क्या करें किस तरह से। अब उसने कहा कि उनका जो जीवन है वो ध्रुवीय भूमिका निभाता, दो भूमिका निभाने दें अब उनको, कि एक तो फ्रांस की और दूसरी पर्शियन की, क्योंकि जो पर्शियन है वो जीत चुका है, उसका अधिकार हो चुका है। तो वहाँ से पर्शियन से एक अधिकार, मतलब एक ऑर्डर पास हो चुका था कि अब तुम्हें ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अब ये ख़त्म हो जाएंगी। अब जो पहले होता था वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो फ्रांसीसी लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। अब इसके स्थान पर तुम्हें वो कौन सी जो पर्शियन लैंग्वेज है जो केवल वो आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। अब ऐसा करते हुए उन्हें बड़ा ये, इसलिए वो लास्ट लेसन जो हमारे एम हैमल है तो वो लास्ट लेसन वो बता रहे हैं कि अब मेरा ये अंतिम लेसन है फ्रांस का, अब इसके बाद में मैं फ्रांस लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखिए मैं आपको इसमें फिर बता रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे हिंदी में लिखी गई है, आप लोग हिंदी को भी इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं। देखिए उसने क्या किया है, इस लेसन को भी समराइज़ किया है। तो लेसन को इसने क्या किया है मैं आपको बताऊं तो इन्होंने इसको पॉइंटों में ऐसे करके बांट दिया है। इसके बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बांट दिए हैं कि देखिए यहाँ पर फियर्स ऑफ द फ्रेंच, और फियर्स का मतलब होता है उससे जो भय होता है, डर होता है, वो किस प्रकार का होता है। फ्रेंच का जो भय है उसे किस प्रकार का डर हो रहा है। और अट्रैक्शन है वो आपका, जो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का वर्णन वो किया गया अलग अलग पॉइंटों में। इस पूरी कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है, वो बताया गया है कि किस प्रकार वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए इसमें अलग अलग जो इसकी हेडिंगें दी गई हैं, तो इस प्रकार उन्होंने इन हेडिंगों को बांटा है पूरे लेसन को। और उनका देखिए हिंदी में भी उनका सारांश दिया गया है, आप लोग इसको हिंदी में इसके सारांश को यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के बाद आगे देखिएगा हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लेसन है वो लेसन हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये हमारा यहाँ से लेके जो आप लोगों का ये टेक्स्ट है, हमारा ये टेक्स्ट जो है यहाँ से हमारे टेक्स्ट को शुरू होता है, हम आपको बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हम लेकर के आएंगे जो अब आपको पढ़ाना है। मैंने आपको उसका पूरा समराइज किया है लेसन का, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। अब यहाँ से हम अपना पार्ट को शुरू करेंगे टेक्स्ट को नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।